ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी इंटरनेट पे गेम्स या इवेंट्स पे पैसे लगाना। इसमें स्पोर्ट्स बेटिंग, ऑनलाइन कैसीनो, पोकर और लॉटरी जैसी चीजें शामिल हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से ये बहुत तेजी से बढ़ा है। जल्दी पैसे कमाने और एक्साइटिंग गेम्स की चाहत लोगों को, खासकर युवाओं को, अपनी ओर खींचती है। वेबसाइट्स और एप्स इतने अच्छे होते हैं कि उनका विरोध करना मुश्किल हो जाता है। घर बैठे जुए की सुविधा इसे और आकर्षक बनाती है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। आसानी से एक्सेस की वजह से लत, पैसों की तंगी और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खिलाड़ियों और सरकार दोनों के लिए ऑनलाइन जुए के पूरे परिदृश्य को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया में ऑनलाइन जुए कानूनी स्थिति कॉम्प्लेक्स है और हर राज्य में अलग-अलग है। इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला कोई एक समान राष्ट्रीय कानून नहीं है। कुछ राज्यों में सख्त नियम हैं, जबकि कुछ में ढीले नियम हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सभी तरह के ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी ओर, गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों ने कुछ खास तरह के ऑनलाइन सट्टेबाजी को वैध कर दिया है। एक रूपता का अभाव खिलाड़ियों और ऑपरेटर्स के बीच भ्रम पैदा करता है। 1962 का पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट प्रमुख कानून है, लेकिन यह पुराना है और इसमें ऑनलाइन एक्टिविटीज को शामिल नहीं किया गया है। इससे एक ऐसा ग्रे एरिया बन गया है जहां कई ऑपरेटर्स कमियों का फायदा उठाते हैं। इस क्षेत्र में अधिक स्पष्टता और नियमन लाने के लिए हाल ही में प्रयास किए जा रहे हैं। ऑनलाइन जुए के गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं। जीतने का रोमांच और हारने का गम भावनाओं का उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। भावनात्मक अस्थिरता, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। लोग अक्सर मनोरंजन के लिए जुआ खेलना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे लत लग जाती है। यह उनके निजी जीवन, रिश्तों और काम को प्रभावित करता है। जुए की लत के कारण आर्थिक तंगी हो सकती है, जिससे तनाव और पारिवारिक कलह हो सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि मस्तिष्क का इनाम तंत्र प्रभावित होता है, जिससे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जुए के प्लेटफॉर्म की आसान उपलब्धता नशेड़ियों के लिए दूर रहना मुश्किल बना देती है। इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए जागरूकता और परामर्श आवश्यक है। बैंगलोर के एक 32 वर्षीय आईटी प्रोफेशनल राजेश का ही मामला ले लीजिए। उन्होंने आईपीएल सीजन के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी शुरू कर दी थी। शुरुआत में यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था, लेकिन जल्द ही वह बड़ा दांव लगाने लगे। कुछ ही महीनों में उसने लाखों रुपए गंवा दिए थे। उसकी लत इस हद तक बढ़ गई कि उसने दोस्तों से पैसे उधार लिए और कर्ज भी लिया। उसके काम पर असर पड़ा और वह चिड़चिड़ा और पीछे हटने लगा। उनका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त था और वह अपनी नौकरी खोने के कगार पर थे। राजेश ने आखिरकार एक काउंसलर से मदद मांगी। ठीक होने में महीनों की थेरेपी और उनके परिवार का साथ लगा। उसकी कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो आसानी से मिलने वाले पैसों के लालच में फंस सकते हैं। सेक्शन 5, कानूनी सुधार की आवश्यकता। ऑनलाइन जुए से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में मौजूदा कानूनी ढांचा अपर्याप्त है। 1857 का पुराना पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म की बारीकियों को दूर नहीं करता है। व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता है। नए कानूनों को खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए उद्योग को विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें आयु सीमा निर्धारित करना, निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करना और जुए की समस्याओं वाले लोगों को सहायता प्रदान करना शामिल है। स्पष्ट दिशा निर्देश ऑपरेटरों और खिलाड़ियों दोनों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद करेंगे। विनियमन अवैध गतिविधियों को रोकने और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने में भी मदद कर सकता है। जिन राज्यों ने ऑनलाइन जुए को वैध और विनियमित किया है, उन्होंने आर्थिक लाभ देखा है। यह एक राष्ट्रीय नीति का समय है जो स्वतंत्रता,
और जिम्मेदारी को संतुलित करे। सेक्शन 6, जिम्मेदार गेमिंग और जागरूकता। लत और इसके प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए जिम्मेदार गेमिंग महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों को जुए पर बिताए अपने समय और धन की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। गतिविधि को मजेदार और हानिरहित बनाए रखने में आत्म जागरूकता बहुत काम आ सकती है। ऑपरेटरों की भी भूमिका होती है। उन्हें ऐसी सुविधाओं को लागू करना चाहिए जो जिम्मेदार जुए को बढ़ावा दें, जैसे कि आत्म बहिष्कार विकल्प और खर्च सीमा। जागरूकता अभियान लोगों को जोखिमों और सुरक्षित रूप से जुआ खेलने के तरीके के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। लत के संकेतों को जल्दी पहचानकर परिवार और दोस्त सहायता कर सकते हैं। खुली बातचीत और पेशेवर मदद से बहुत फर्क पड़ सकता है। ऑनलाइन जुए से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए सूचित और सतर्क रहना मददगार हो सकता है। सेक्शन 7, समाज पर प्रभाव। ऑनलाइन जुए का प्रभाव व्यक्तिगत खिलाड़ियों से परे है। यह परिवारों, समुदायों और व्यापक समाज को प्रभावित करता है। वित्तीय नुकसान से आर्थिक तंगी पैदा हो सकती है, जिससे घर की स्थिरता और बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। सामाजिक संबंध भी प्रभावित होते हैं। व्यसनी अक्सर अलग थलग पड़ जाते हैं, अपने सामाजिक कर्तव्यों और रिश्तों की उपेक्षा करते हैं। जुए की समस्याओं से जुड़े कलंक से और अधिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अनियमित जुए से मनी लॉन्ड्रिंग जैसी आपराधिक गतिविधियां हो सकती हैं। विनियमन और सामुदायिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से इन सामाजिक प्रभावों का समाधान करना आवश्यक है। एक संतुलित दृष्टिकोण जिम्मेदार गेमिंग की अनुमति देते हुए नुकसान को कम कर सकता है। सेक्शन 8, सरकारी पहल। सरकार ने ऑनलाइन जुए से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कुछ राज्यों ने उद्योग की देखरेख के लिए नियामक निकाय स्थापित किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य खिलाड़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ऑनलाइन जुए के जोखिमों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हेल्पलाइन और सहायता केंद्र व्यसन से जूझ रहे लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। एकीकृत कानूनी ढांचा और समन्वित प्रयास महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। सरकारी पहलों को इस मुद्दे का व्यापक समाधान करने के लिए विनियमन और पुनर्वास दोनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेक्शन 9, वैश्विक दृष्टिकोण। वैश्विक दृष्टिकोण को देखते हुए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सकती है। यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ऑनलाइन जुए के लिए अच्छी तरह से स्थापित नियामक ढांचे हैं। वे खिलाड़ी सुरक्षा के साथ उद्योग के विकास को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन देशों ने विज्ञापन, आयु सत्यापन और जिम्मेदार गेमिंग पर सख्त नियम लागू किए हैं। वे जुए की लत से प्रभावित लोगों के लिए मजबूत सहायता प्रणाली भी प्रदान करते हैं। इन मॉडलों से सीखकर भारत प्रभावी नीतियां विकसित करने में मदद कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी भूमिका निभा सकता है। सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और अनुसंधान पर सहयोग करने से बेहतर विनियमन और जागरूकता आ सकती है। एक वैश्विक दृष्टिकोण भारत को ऑनलाइन जुए की जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 10, कार्रवाई के लिए बुलावा। भारत में ऑनलाइन जुए से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभी कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों को जोखिमों के बारे में खुद को शिक्षित करना चाहिए और जिम्मेदारी से जुआ खेलना चाहिए। परिवारों और दोस्तों को उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो संघर्ष कर रहे होंगे। खिलाड़ियों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को व्यापक नियमों को लागू करने की आवश्यकता है। लत और उसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता अभियान,
और सहायता प्रणाली आवश्यक है। सभी की भूमिका होती है। साथ मिलकर हम एक सुरक्षित और अधिक जिम्मेदार ऑनलाइन जुआ वातावरण बना सकते हैं। आइए आज ही कदम उठाएं ताकि इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक उज्जवल और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित हो सके।